अंधभक्त बोल दोगे, गोदी मीडिया बोल दोगे, लेकिन अमित शाह के इस काम को कैसे छुपाओगे? 20 मई को आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के कुट्टूर गांव में बस पहुंची। महाराष्ट्र के पूरे गढ़चिरौली जिले में आजादी के बाद से अब तक बस नहीं चलती थी। 19 मई को पहली बार वहां पर बस की सेवाएं मिल रही। छत्तीसगढ़ के टिमनगर गाँव में आजादी के बाद 23 मार्च को पहली बार बिजली देखी। छत्तीसगढ़ के ही केरलापेंडा गाँव में पहली बार 24 फरवरी को वोट दिया है। 2 फरवरी को पहली बार चुनचुना गाँव को पीने का पानी मिला है। 14 दिसंबर 2024 को पूर्वती गांव को पहली बार टीवी देखी उन्होंने। गढ़चिरौली में भी आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, इसमें तो पूरी एक वीडियो बनाएंगे तो भी कम पड़ेगी। एक समय था जब इन इलाकों में हमारी पुलिस और सेना जाने से डरती थी, या कहें कि कोई था जो सेना से ज्यादा ताकत इन नक्सलियों को दे रहा था। वैसे कोई पप्पू पार्टी का नाम नहीं लेगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में घुस के नक्सलियों के हाथों ही तिरंगा फहराना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। द वायर, प्रिंट, न्यूज लॉन्ड्री जैसे अर्बन नक्सल्स तो अमित शाह और मोदी को पत्र लिख रहे हैं कि नक्सलियों पर रहम करो। Issuing letters, they've sent out 5 letters now asking for a ceasefire. And in several of the letters, there were some indications that, they wanted a ceasefire in order to talk among themselves, because at the rate that the killing has been going on, the operations have been going on, it seems that the government simply wants to wipe them out militarily rather than deal with the issues that have been raised. अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक भारत में एक भी नक्सल नहीं बचे, और काम होते हुए दिख भी रहा है। और रही बात इन बिकाऊ अर्बन नक्सल्स की, तो बेटा तुम तो हो ही नक्सल, एंटी नेशनल और एंटी डेवलपमेंट वाले। लेकिन फिर भी फैक्ट्स बताने वालों को अंधभक्त कहा जाता है और गोदी मीडिया कहा जाता है।